Assalamualaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 13th of 365 days coding challenge and welcome to CSS course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा CSS बॉक्स मॉडल, आउटलाइन एंड टेक्स्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CSS बॉक्स मॉडल को। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं बॉक्स मॉडल की तो बॉक्स मॉडल के अंदर चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग और फिर कंटेंट। अब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अच्छे से समझना है। सबसे पहले मार्जिन का मतलब होता है साइडों से स्पेस, मतलब बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट है, अगर उसका मार्जिन लगाते हैं ना तो उस बॉडी से वो उस साइड पे मूव करता है। अगर मार्जिन लेफ़्ट लगाते हैं, राइट लगाते हैं, टॉप लगाते हैं या बॉटम लगाते हैं तो जो उसका पेरेंट एलिमेंट है ना उससे वो स्पेस क्रिएट करता है। इसे बोलते हैं मार्जिन आपका ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप जब मार्जिन देते हो इसको आप कोई कलर नहीं लगा सकते। मतलब आपने 10 पिक्सल मार्जिन दिया तो उस 10 पिक्सल मार्जिन को आप कलर नहीं लगा सकते। उसके बाद आपके पास आता है बॉर्डर भी आपका स्पेस क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। बॉर्डर की मदद से जो आपका अंदर का मौजूद कंटेंट है ना उसके साइडों पे आप एक न्यू स्टाइल अप्लाई कर देते हो, जिसको आप डैश बना सकते हो, आप उसको डबल बॉर्डर लगा सकते हो, मतलब उसके डिफरेंट आपके पास ना स्टाइलिंग है, डॉट्स लगा सकते हो। तो ये होता है बॉर्डर। ये आपकी जितनी भी एक्चुअल विड्थ होती है ना बॉडी की, मतलब आपने जितनी विड्थ लगा दी थी 300 पिक्सल लगा दी, 200 पिक्सल लगा दी, फिर बॉर्डर आपको खुद से लगाना पड़ता है 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, जितना भी आप लगाना चाहो। वो आप जितने पिक्सल लगाओगे उतनी विड्थ बॉर्डर के अंदर ऐड हो जाएगी। मतलब आपने एक विड्थ लगाई 300 पिक्सल, फिर आपने बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल, तो वो आपकी जो विड्थ है वो बन गई 302 पिक्सल। ठीक है, अगर आपने 50 ऐड कर दिया तो वो आपकी बन गई 350 पिक्सल। तो इस तरह से आप जितना बॉर्डर लगाओगे उतनी आपके जो एलिमेंट है उसकी विड्थ हाइट इंक्रीज हो जाएगी। फिर होता है पैडिंग भी आपका स्पेस होता है, आप स्पेस क्रिएट करते हो। ये भी आपकी ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है, मतलब आप जब पैडिंग लगाते हो पैडिंग को आप कोई अलग से कलर नहीं लगा सकते। मार्जिन को भी कलर नहीं लगा सकते, पैडिंग को भी कलर नहीं लगा सकते, लेकिन आप बॉर्डर को कलर लगा सकते हो। बॉर्डर को आप कोई भी कलर अप्लाई करवा सकते हो। जिस तरह से आप ब्लू कलर का यहाँ पे देख रहे हो ना, आप कोई भी बॉर्डर लगाओगे, चाहे लेफ़्ट लगाओ, राइट लगाओ, टॉप लगाओ या बॉटम लगाओ, उसको आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई करवा सकते हो। फिर पैडिंग को भी आप कोई कलर अप्लाई नहीं करवा सकते। अब ये इसका ना थोड़ा सा बेसिक सा था, आप इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि जितना आपने मार्जिन समझा, बॉर्डर समझा, पैडिंग और कंटेंट इसकी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए मैं आऊँगा VS कोड के अंदर, या आपके पास कोई भी कोड एडिटर है। एक हमारी फाइल होगी index.html, दूसरी हमारे पास फाइल होगी style.css। इसके अंदर जस्ट मैं एक डिव दूंगा, एक डिव दी, और इस डिव के अंदर हम एक लेंगे p का टैग और उसके अंदर हम थोड़ा सा टैक्स अप्लाई कर देंगे लॉरेम इप्सम का। ये हमने अप्लाई किया। अब ये जो डिव है ना ये वाली, इसको हम style.css के अंदर सेलेक्ट करेंगे। इसको हम पहले हम विड्थ लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको विड्थ लगा देते हैं 300 पिक्सल, और साथ में जस्ट इसको हम ना बॉर्डर अप्लाई कर देंगे 5 पिक्सल और सॉलिड, साथ में ग्रीन कलर भी अप्लाई कर देंगे बॉर्डर को। सेव किया और रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास एक मतलब पैराग्राफ बन गया जिसके इर्द गिर्द हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ है। अगर इसमें से मैं कंटेंट हटा देता हूँ, मतलब हम p का टैग हटा देते हैं, पैराग्राफ हटा देते हैं, तो देन हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले होगा। इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, जस्ट क्या है एक सिंपल सा हमारे पास बॉर्डर है, एक कलर है। अब इसको ना हम मार्जिन लगाते हैं, यहाँ पे हम इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन इसको देता हूँ 50 पिक्सल। अब इसका जो बॉडी है ना, बॉडी इसका पेरेंट एलिमेंट है। जैसे मैं 50 पिक्सल लगा के रीलोड करूँगा तो ये साइडों पे स्पेस क्रिएट कर देगा, मतलब इसने बॉडी से 50 पिक्सल अंदर को इसको ले लिया, साइड पे इसने 50 पिक्सल की स्पेस क्रिएट कर दी। अगर इसको मैं पैडिंग लगाऊंगा तो ये स्पेस क्रिएट करेगा अंदर इसके। अब वो भी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। पैडिंग यहाँ पे लगाई 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल हर तरफ से विड्थ ऐड करेगा और हाइट ऐड करेगा। रीलोड करेंगे, देखें स्पेस क्रिएट की। पहले स्पेस जब आपने मार्जिन दिया तो स्पेस क्रिएट हुई साइडों से, मतलब जो उसका पेरेंट एलिमेंट था उसके अंदर उसने पुश कर दिया लेफ़्ट पे, राइट पे या टॉप बॉटम पे। अभी तो हमने जस्ट मार्जिन एक लगाया ना, हम मार्जिन अगर यहाँ पे लेफ़्ट लगाएंगे तो सिर्फ जो लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट से इसको मार्जिन अप्लाई होगा, लेफ़्ट से स्पेस बनेगी, राइट बॉटम कहीं से भी और स्पेस नहीं बनेगी। और पैडिंग भी हम सेम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।
अब पैडिंग दी तो पैडिंग की मदद से क्या हो गया, इसके अंदर स्पेस क्रिएट होगी। अब जो हमारे पास पैराग्राफ था हम अगेन इसके अंदर लगा देते हैं। अब देखोगे तो इसके साइडों पे हमारे पास स्पेस आ रही है, हमने 50 पिक्सल दी तो हर साइड से 50-50 पिक्सल की स्पेस क्रिएट होगी। उस स्पेस के अंदर हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, इसे बोलते हैं पैडिंग। और ये जो आपके पास आ रहा है मार्जिन, मार्जिन का मतलब है कि आप साइडों पे स्पेस क्रिएट करते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद आगे गाइड करता हूँ। अब पैडिंग अगर मुझे चाहिए सिर्फ लेफ़्ट साइड से, तो सिर्फ लेफ़्ट साइड से इन साइड स्पेस क्रिएट होगी। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पैडिंग और लेफ़्ट, इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, और ऊपर जो हमने आल पैडिंग लगाई हुई है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको ख़त्म किया, यहाँ पे सेव किया, रीलोड करेंगे तो सिर्फ एक साइड से स्पेस क्रिएट की। अब सेम इस तरह से मुझे अगर टॉप पे चाहिए तो मैं यहाँ पे टॉप पे करता हूँ, सेव किया और सिर्फ टॉप से हमारे पास स्पेस क्रिएट होगी। अब यहाँ पे 150 किया और रीलोड किया तो उतनी स्पेस क्रिएट होगी, बाकी साइडों पे स्पेस क्रिएट नहीं हुई। तो इसे बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग की वजह से क्या होता है कि आप इसके बॉक्स के अंदर ना एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी कि मैं क्या चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपका कंटेंट डिव के अंदर मौजूद है उसके साइडों पे स्पेस क्रिएट करनी है, देन पैडिंग। अगर आपने उसके पेरेंट से स्पेस क्रिएट करनी है, जिस तरह से आप ये टॉप के ऊपर लगा हुआ है, आप चाहते हो कि ये टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं इसको मार्जिन टॉप लगा दूंगा 50 पिक्सल 150 पिक्सल जितना मैं लगाना चाहूँ। सेव करके रीलोड करेंगे तो ऊपर से स्पेस क्रिएट हो जाएगी, इसे बोलते हैं मार्जिन। और ये जो आप बॉर्डर अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, ये भी आपका आ जाता है बॉक्स मॉडल के अंदर। तो बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें थी। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास था मार्जिन। मैंने आपको समझा दिया कि मार्जिन का मतलब है साइडों पे स्पेस क्रिएट करना, बॉर्डर का मतलब है कि साइडों पे एक शेप क्रिएट करना, जिस तरह से आपको ग्रीन नज़र आ रही है। मज़ीद आप इसको स्टाइल भी कर सकते हो, इसकी जो विड्थ है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखिए 15 किया तो 15 पिक्सल होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पैडिंग। तो पैडिंग भी मैंने आपको समझा दिया कि पैडिंग क्या है, कि हम कंटेंट के साइड पे अगर स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं देन हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट वो वाला डाटा है, चाहे तस्वीरें हो या इमेजेस हो, चाहे आपकी तस्वीरें हैं या आपका टेक्स्ट है, जिसके आप साइडों पे स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हो, उसे बोलते हैं कंटेंट। तो ये 4 चीज़ें मिला के हमारा बॉक्स बनता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि बॉक्स मॉडल क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे आउटलाइन को। CSS आउटलाइन सेम उसी तरह से है जिस तरह CSS के अंदर हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी एलिमेंट को आप डबल बॉर्डर लगाना चाहते हो या कोई डबल स्टाइल लगाना चाहते हो बॉर्डर टाइप, देन आप आउटलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको हम कंप्लीट देखते हैं कि आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब आउटलाइन को समझने के लिए एक मैं खाली यहाँ पे डिव लूँगा, इसको सेव किया, स्टाइल और CSS के अंदर आए, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉडी एक टैब को सिलेक्ट करूँगा ताकि जो भी मैं बॉक्स बनाऊँ वो मेरे ना सेंटर के अंदर है, बॉडी के अंदर। किसी भी चीज़ को सेंटर में करने के लिए वेबसाइट्स के अंदर आप उसको हाइट एक स्पेसिफिक लगाते हो। मैं इसको लगा दूँगा 100 VH। 100 VH का मतलब है कि पूरी मेरी स्क्रीन की हाइट। फिर उसके बाद विड्थ में इसको लगा दूँगा 100% की जितनी भी उसकी हाइट उसको लगा दिया। फिर डिस्प्लेस को लगा देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अब कोई भी चीज़ आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो आपको सेंटर के अंदर ही डिस्प्ले कराएगा। अब हम डिव को सिलेक्ट करेंगे तो डिव को मैं यहाँ पे हाइट लगा दूंगा 200 पिक्सल, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 300 पिक्सल, और साथ में विड्थ भी लगा दूंगा 300 पिक्सल। साथ में बॉर्डर अप्लाई करेंगे 1 पिक्सल और सॉलिड और रेड। सेव किया और रीलोड किया तो हमारे पास सेंटर के अंदर एक बॉक्स बन गया। आई होप आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। अब इसकी थोड़ी सी जो बॉर्डर की विड्थ वो बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छे से नज़र आए। तो ये हमारे पास ना बॉर्डर बन गया। अब जिस तरह से आप बॉर्डर को लगाते हो ना, सेम उसी तरह से आपके पास आउटलाइन है। अब आउटलाइन के अंदर भी डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ है, जिसके अंदर उसकी विड्थ है, स्टाइल है, बाकी जो ऑफसेट वगैरह, तो वो चीज़ें किस तरह से वार्क करती हैं। अब आउटलाइन को लगाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे आउटलाइन स्टाइल सबसे पहले। तो इसको आप कोई भी स्टाइल दे सकते हो, जिस तरह से सॉलिड है, डैश, डॉटेड, कुछ भी। मैं इसको डॉटेड दे देता हूँ। फिर इसको हम देंगे आउटलाइन विड्थ। इसकी विड्थ कितनी हो मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल। सेम जिस तरह से हम बॉर्डर को लगाते हैं उस तरह से मैंने इसको 2 पिक्सल दी। रीलोड किया तो इसके साइड पे आपको थोड़ा सा ये ना डॉटेड सूरत में बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर टाइप नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। रीलोड किया तो अब आपको मज़ीद थोड़ा अच्छे से नज़र आ रहा होगा इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर।
अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका कलर, आउटलाइन का कलर। तो यहाँ पे आउटलाइन कलर के लिए सिंपली आउटलाइन और कलर, अब कोई भी इसको कलर लगा सकते हो। जिस तरह से ये पहले से रेड है तो इसको रेड लगाऊंगा तो रेड कलर के डॉट बन जाएंगे। तो ये तो हो गया इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इसका ऑफसेट। ऑफसेट का सिंपली मतलब होता है कि जो आपके पास पहले बॉर्डर मौजूद है बॉडी के ऊपर और जो आप आउटलाइन लगा रहे हो उसके अंदर कितनी स्पेस हो। आप जिस तरह से आउटलाइन और बॉर्डर को आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो इनके दरम्यान अगर स्पेस क्रिएट करनी हो तो हम यहाँ पे देंगे आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन और ऑफसेट, ऑफसेट। तो इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करके रीलोड करेंगे तो ये इसके अंदर 10 पिक्सल की स्पेस बन गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इनका ना दोनों का बॉर्डर मैं सेम कर देता हूँ। इसका भी मैं कर देता हूँ डबल, थोड़ा सा आपको और अच्छी लुक नज़र आएगी। इसका बॉर्डर में कर देता हूँ डबल और सेम इसका बॉर्डर स्टाइल भी मैं कर देता हूँ डबल। सेव किया और रीलोड करेंगे तो अब आपको थोड़ी सी और अच्छी लुक आ रही है। मतलब सेम तरह का आपको बॉर्डर, मतलब डबल बॉर्डर आप लगा सकते हो। अब ये तो चीज़ें हैं कि अगर आप इसको बारी बारी लिख रहे हो। अब इसकी ना एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिख सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आउटलाइन सबसे पहले आप इसको लगाओगे पिक्सल इसके, जिस तरह से आप बॉर्डर को लगाते हो। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 32 पिक्सल। फिर उसके बाद इसको आप स्टाइल दोगे, मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ सॉलिड, और फिर आप इसका कलर दे दोगे रेड या ग्रीन, कोई भी लगाना है। तो मैं इसको ग्रीन लगा के सेव करके रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो आउटलाइन है वो अप्लाई हो जाएगी। अब ये बाकी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी क्योंकि CSS के अंदर जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है। इन सब को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कमेंट। अब रीलोड करेंगे तो आपका सेम तरह का बॉर्डर आ रहा है। अब यहाँ पे आप मज़ीद इसको डबल लगाना चाहो या कोई और इसको लगाना चाहो प्रॉपर्टी तो आप इसके अंदर लगा सकते हो। डबल लगाया, सेम किया, तब आपके पास डबल बॉर्डर बन गया। अब इसके अंदर स्पेस लगाने के लिए आप इसको आउटलाइन ऑफसेट अलग से दोगे। तो मैं इसको 5 पिक्सल का ऑफसेट दे देता हूँ तो ये इसके दरमियान स्पेस बन गई। अब फिर आपको समझ आई होगी कि CSS के अंदर आउटलाइन हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कंप्लीट देखेंगे CSS टेक्स्ट को। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट के अंदर अब हम बात करेंगे टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको समझने के लिए हम एक डिव लेंगे, इसके अंदर एक पी का टैग और उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। फिर स्टाइल के अंदर जो हमने डिव लगाई है उसको हाइट विड्थ और एक बॉर्डर लगा देंगे। हाइट उसको 300 पिक्सल, विड्थ 600 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल और डबल, ये हमने इसको लगा दिया। अब ये जो पी का टैग है ना, इसके ऊपर हमने इसकी सारी अलाइनमेंट्स चेक करनी है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, अगर आपने टेक्स्ट को अलाइन करना है ना तो आपके पास होता है टेक्स्ट अलाइन। आपके पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन, इसको आप सेंटर कर सकते हो या आप इसको लेफ़्ट पे कर सकते हो। अगर आप लेफ़्ट पे टेक्स्ट को लेना चाहो लेफ़्ट पे कर सकते हो या राइट पे। तो एक हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट अलाइन। अगर आपने अलाइन करना है तो आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करोगे। देन हमारे पास होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अगर आपने लास्ट वाली लाइन को अलाइन करना है, अगर हमारे पास पैराग्राफ बड़ा होगा ना, हम छोटे एक थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ा पैराग्राफ लेता हूँ और अब स्टाइल के अंदर अब हम इसके अंदर करेंगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके लास्ट वाला टेक्स्ट है ना, लास्ट वाली लाइन, वो किस तरह से लाइन है। मैंने सेंटर किया तो वो सेंटर के अंदर आ गई। अगर इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे जस्टिफाई, तो अगर आपने फ्लैक्स बॉक्स को समझा है तो आपको पता है कि जब हम जस्टिफाई करते हैं तो जितनी विड्थ होती है उसके अंदर एलिमेंट्स तकसीम हो जाते हैं। अब ये देखिए हमारी जो लास्ट वाली लाइन थी उसके अंदर स्पेस आ गई वर्ड्स के अंदर, टेक्स्ट लाइन लास्ट। तो जो हमारे लास्ट वाली लाइन थी उसके अंदर स्पेस से आ गई। सेम इस तरह से आप इसको लेफ़्ट राइट और सेंटर भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इसमें यूज़ होता है जस्टिफाई और सेंटर। अब टेक्स्ट लाइन लास्ट भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर आपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना है देन आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, इसके अंदर हमारे पास आता है लाइन थाट। लाइन थाट के मदद से क्या होगा कि इसके ऊपर एक लाइन क्रॉस हो जाएगी। अब इसको आप कलर भी लगा सकते हो, उसके लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, इसको आप लो और इसको आप कोई भी कलर लगा दो। मैं इसको रेड लगाता हूँ तो इसके ऊपर ये रेड कलर अप्लाई हो गया। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास इसके अंदर स्टाइल्स हैं। अगर आप चाहो कि मैं यार थोड़ा सा ना स्टाइलिश देना चाहता हूँ तो हम इसको टेक्स्ट अलाइन और स्टाइल या टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ये वाली प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, इसको हम कर सकते हैं। डैश करेंगे तो इन सब के ऊपर ये डैश बन जाएंगे। अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे वेव तो ये हमारे पास वेवी शेप बन जाएगी। इसको आपको इस तरह से मे बी कम समझ आए अगर इसका हम टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज करें। एक हमारे पास आता है लेस लाइन थॉट,
फिर हमारे पास आता है अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। इससे क्या होगा कि इसके नीचे एक लाइन बन जाएगी अगर इसको अब इसके अलावा हमारे पास होती है ओवरलाइन। अगर आप इसकी ऊपर लाइन लगाना चाहते हो टेक्स्ट डेकोरेशन और ओवरलाइन करोगे तो इस टेक्स्ट के ऊपर लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसको आप डेकोरेट कर सकते हो। अब टेक्स्ट डेकोरेशन भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है लेटर स्पेसिंग। इससे भी पहले एक होता है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट से क्या है कि आप कितनी स्पेस से टेक्स्ट को स्टार्ट करवाना चाहते हो। मैं इसको 120 पिक्सल करूँगा। अब जैसे इसको सेव करूँगा तो स्टार्ट से उतनी स्पेस ये छोड़ देगा। अगर हमने इसको 120 किया तो उसने 120 स्पेस छोड़ के उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो शो करवा रहा है। तो इसे बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट, जिसके अंदर आप जो टेक्स्ट है उसको एक स्पेसिफिक स्पेस से आप उसको शो करवा सकते हो। इसकी वेट थोड़ी सी कम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास एक यूनिट है वो कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर लाइन हाइट है। लाइन हाइट से क्या होगा कि आपका जो लाइन है, टेक्स्ट है, वो ऊपर से कितना स्पेस के अंदर हो। तो लाइन हाइट इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, सेव करूँगा, इनके दौरान इतनी स्पेस बन जाएगी। इसे बोलते हैं लाइन हाइट। इसके अलावा हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से क्या है कि जो आपके लेटर्स हैं, जिस तरह से ये लॉरम लिखा हुआ है LOREM, इनके दरमियान कितनी स्पेस हो। इसके दरमियान मैं 30 पिक्सल करता हूँ, इनके दरमियान इतनी स्पेस बन जाएगी। अगर इसको मैं कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ, अगर इसको माइनस में लेके जाना चाहूँ तो माइनस में भी लेके जा सकता हूँ। माइनस में लेके जाऊँगा तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास लेटर स्पेसिंग। फिर हमारे पास होता है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग के लिए भी आप सेम वर्ड स्पेसिंग लिख के उसके बाद उसको आप स्पेसिफिक डायमेंशन लगाओगे 30 पिक्सल या 40 पिक्सल जो भी लगाना चाहो, तो उन वर्ड्स के दरमियान उतनी स्पेस बन जाएगी। तो आपका लाइन स्पेस लेटर स्पेसिंग भी हो गया और वर्ड स्पेसिंग भी। इसके बाद हमारे पास होता है फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आप फ़ॉन्ट साइज़ लिखो, उसके बाद जो जितने भी पिक्सल लगाओगे उतने पिक्सल के अंदर आपका टेक्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट शेडो को। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो है ना वो शेडो लगा हो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास छोटी सी लाइन हो, उसके ऊपर शेडो अप्लाई करना और उसको देखना आसान हो जाएगा। अब टेक्स्ट शेडो के लिए सिंपली हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो, और आप इसको लगाओगे 0-2 पिक्सल, या आप कुछ भी आप पिक्सल सेट कर सकते हो कि लेफ्ट पे कितना हो, राइट पे कितना हो, और उसके बाद कलर कौन सा हो। इसको मैं रेड लगाऊंगा तो रेड कलर का इसके ऊपर शेडो बन गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा ना अच्छे से करते होते हैं, मतलब ये तो मैंने ऐसे लगा दिया ना रैंडम सा। अब मज़ीद इसको स्पेसिंग वगैरह लगा के कि कहाँ पे हमारा जो है वो टेक्स्ट शेडो फिट आ रहा है, उस तरह से आप इसको ना अलाइन करते हो। फिर कलर कौन सा आप किसके ऊपर सेट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप इसके ऊपर ना सेट करते हो। इसके अलावा आप इसको ना डबल कलर भी लगा सकते हो। डबल कलर लगाने के लिए भी सेम आप टेक्स्ट शेडो लगाओगे इसको, उसके बाद इसको आप पिक्सल दोगे 0, 0 और 3 पिक्सल। मतलब ये इसकी ना अलाइनमेंट्स हैं कि आपका शेडो किस साइड में ज़्यादा हो। उसके बाद 0, 4 और 4 टाइम्स 0। फिर आपने कॉमा लगाना, कॉमा लगाने के बाद आप इसको सेकंड डायमेंशन दोगे 0, उसके बाद फिर 0, फिर 5 पिक्सल, और फिर आप इसको अगेन कोई भी कलर सेट कर दोगे। मुझे कुछ कलर के कोड याद है, उन्हीं को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सेव किया तो हमारे पास एक अलग साइड शेडो बन गया, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर ना टेक्स्ट शेडो अप्लाई करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट शेडो इस तरह से तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा ना, लेकिन आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट शेडो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई करूँ, तो सिंपली आपने गूगल पे जाना, यहाँ पे लिखना टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट शेडो जनरेटर, टेक्स्ट शेडो और CSS जनरेटर। कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे आपके पास मल्टीपल टूल्स आ जाएंगे, जिनकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेडो अप्लाई करवा सकते हो। तो ये आपके पास वेबसाइट आ गई। इसके ऊपर आप यहाँ पे इसको कलर लगा सकते हो। अगर रेड कलर का मुझे चाहिए, रेड कलर दिया। फिर इसके बाद आप इसको कितनी स्पेस देना चाहते हो, ब्लर कितना करना चाहते हो, वर्टिकल आप इसकी लेंथ क्या रखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल क्या रखना चाहते हो, इसको यहाँ पे आप सेट करके, जैसे आप सेट करोगे, सेट करने के बाद आप इसको यहाँ पे कॉपी करो। ये जो आपका कोड, इसको कॉपी करो और अपनी स्टाइल वाली फाइल के अंदर इसको लगा दो। जहाँ पे आप बाकी स्टाइल अप्लाई करवा रहे हो ना, सेम वहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर दो। सेव किया, और अब अगर अपना पेज चेक करेंगे तो सेम ये वाला शेडो यहाँ पे लग गया, जो शेडो हमने यहाँ पे बनाया था। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी शेडो लगा सकते हो। एक दफ़ा आपने खुद से सीखना है, मतलब आप इसका आपको पता हो कि पिक्सल कहाँ पे लगाने हैं, कलर कहाँ पे लगाना, ताकि आपको कस्टमाइजेशन आ जाए। उसके बाद जब भी आपने शेडो लगाना है, कोई भी आपने ऑनलाइन टूल इस्तेमाल कर लेना है।
जितने भी आपको मैं टूल्स बता रहा हूँ इनकी आप अलग से लिस्ट बना के उसके अंदर सेव करते जाए। आई होप आपको समझ आया होगा बॉक्स मॉडल का भी, इसके अलावा आपको समझ आया होगा आउटलाइन का भी और टेक्स्ट का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।